बोला था मैंने, कितनी बार बोला था, मगर आपको सोने से फुर्सत हो तब ना। देख सुंदरी, ये झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगा, वरना क्या कर लेंगे। एक घोंसला तो तुम पर बनाया नहीं जाता। बारिश रुकने दे, सबसे अच्छा घोंसला बनाकर दूंगा तुझे। तू भी देखकर खुश हो जाएगी। आप बातें अच्छी बना लेते हैं जी। आपने पिछली बारिश में भी यही कहा था। अब बहस करने से क्या फ़ायदा। बाहर चलकर किसी से मदद मांगते हैं। चलो चलो, यही ठीक रहेगा। सुंदरी कौवी और काली कौवा बाहर बारिश में भीगते हुए मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर रानो चिड़िया का घर था। कालू जी, क्या हम रानो चिड़िया से मदद मांगें? हाँ हाँ, हम रानो चिड़िया से मदद मांगते हैं ना। रानो बहन, ओ रानो बहन, ये कौन कमबख्त आ गया इस बारिश में? रानो बहन, हमारे घोंसले में पानी भर गया। क्या आज रात हम तुम्हारे घोंसले में रह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा घोंसला तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है। ऐसे में मैं आप दोनों को घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? नहीं जी, मुझे तो माफ़ करो। देखा कालू जी, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, इसलिए मैं तुमको समझाती हूँ। चलो किसी और से मदद मांग कर देखते हैं। वहीं पास में टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन। अरे कालू, सुंदरी, तुम दोनों इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या करूं टुनटुनी बहन, मेरा ही पति ही इतना निकम्मा है जिसके कारण मुझे आज इस बारिश में भीगना पड़ रहा है। टुनटुनी बहन, क्या आज रात हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो कालू भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और सुंदरी कौवी को घर के अंदर बुला लेती है। रात गुजर गई और बारिश भी रुक गई। तभी कालू कौवा की नज़र टुनटुनी चिड़िया के अनाज की पोटली पर जाती है। उसके मन में लालच आ जाता है, क्यों ना मैं इसका सारा अनाज चुरा लूं और फिर मौज से बैठकर खाऊंगा। और फिर कालू कौवा अनाज की पोटली को बाहर की झाड़ियों में छिपा देता है और फिर जल्दी से आकर घोंसले में सोने का नाटक करने लगता है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया भी जाग जाती है। मेरी अनाज की पोटली कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा? अनाज की पोटली? मैंने तो कोई अनाज की पोटली नहीं देखी। तुम किस पोटली की बात कर रही हो? मैंने कल यही तो रखी थी। आगे बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से अनाज इकट्ठा किया था। टुनटुनी, तुमने दरवाज़ा तो अच्छे से बंद किया था ना? कहीं कोई चोर आकर तुम्हारा अनाज तो नहीं चुरा ले गया? दरवाज़ा तो अच्छे से बंद किया था और सोने से पहले पोटली भी यही थी। ऐसे में अचानक अनाज की पोटली कहाँ गायब हो गई? अच्छा टुनटुनी बहन, अब बारिश भी रुक गई है, क्या अब हम अपने घर जा सकते हैं? देखो टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करना, हम दोनों तुम्हारी अनाज की पोटली को खोजने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं अनाज की पोटली ले आता हूँ। अब थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। अब तो हमें अनाज इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कालू जी, इतना सारा अनाज कहाँ से लेकर आए? देख सुंदरी, तुझे आम खाने से मतलब है? गुठलियाँ क्यों गिन रही है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। मगर कालू जी, इतना सारा अनाज लेकर कहाँ से आए आप? कहीं तुमने टुनटुनी चिड़िया के यहाँ चोरी तो नहीं की?
कुछ दिन बीत जाते हैं। सुंदरी को भी कुछ दिनों से अनाज लेने नहीं आ रही। क्या उसे खजाना तो नहीं मिल गया? हाँ टूनी बहन, मैंने भी बारिश के बाद उसे नहीं देखा। काश हमें भी ऐसा खजाना मिल जाता, तो हमें भी इस कड़ी धूप में मेहनत करने की क्या ज़रूरत। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ चंचल बहन, मैंने इतनी मेहनत से अनाज इकट्ठा किया था, पता नहीं कौन उसे चुरा ले गया। क्या कहा टुनटुनी बहन, अनाज चोरी हो गया? कहीं सुंदरी को भी इसलिए तो अनाज लेने नहीं आती। टुनटुनी चिड़िया ने बारिश वाले दिन की कहानी उन दोनों को बताई। अच्छा अच्छा, अब सारा माजरा मेरी समझ में आया। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, तुम्हारा अनाज सुंदरी को भी नहीं चुराया है। मगर चंचल बहन, तुम्हें कैसे पता लगा? तुमने देखा नहीं, हम सब रोज अनाज के लिए इस कड़ी धूप में आते हैं और सुंदरी को भी एक भी दिन अनाज लेने नहीं आई है ना। और फिर उन सब ने मिलकर फैसला किया कि आज के बाद वे कभी भी कालू कौआ और सुंदरी कौवी की मदद नहीं करेंगे।